हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व पीसीसी। तो इसमें हम प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। तो ये इंडिफरेंस कर्व का ही हमारा टॉपिक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। तो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो कर्व है वो कौन कौन सी हो सकती है। मतलब अगर ये है जैसे बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व है तो ये बैकवर्ड क्यों है, किस रीज़न से ये बैकवर्ड हो रही है, किस रीज़न से ये डाउनवर्ड हो रही है। तो ये यूजीसी नेट में पूछते हैं। तो इससे पहले हमने इनकम कंजप्शन कर्व की थी, तो वैसे ही ये प्राइस कंजप्शन कर्व है। उसमें हम इनकम का इफेक्ट देख रहे थे, अब हम प्राइस का इफेक्ट समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्राइस इफेक्ट, जिसमें हम प्राइस कंजप्शन कर्व देखेंगे। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट का मतलब है सभी की सभी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, बस प्राइस में ही चेंज आता है। ठीक है, जैसे कि हमने इनकम इफेक्ट में किया था कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ रहा था, तो वैसे ही हमारी प्राइस इफेक्ट है। प्राइस में चेंज आता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हमारी चेंज हो जाती है, जबकि जो दूसरी थिंग्स है, अदर थिंग्स है, वो हमारी कांस्टेंट रहती है। तो अदर थिंग्स में ले लेते हैं हमारा, जैसे कि आ जाता है हमारा टेस्ट। इसमें अदर थिंग्स आ जाती है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड इनकम। ठीक है, ये हमारी सारी कांस्टेंट रहेगी। इसमें हम सिर्फ प्राइस पे फोकस करेंगे। प्राइस के चेंज होने से या तो हम बेटर ऑफ होंगे या वर्स ऑफ होंगे। ये डिपेंड करता है हमारा प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। मान लो हमारा प्राइस बढ़ रहा है, अब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिमांड को कम करेंगे। तो ये क्या हो गया, हम वर्स ऑफ हो गए। जैसे ही प्राइस अगर कम होगा तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बेटर ऑफ होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्व कौन कौन सी होती है। तो हमारी जो कर्व होती है वो होती है जैसे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल। तो इन सबको मिला के इसको वेरिएंट स्लोप का है। तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये कोई सी भी स्लोप हो सकती है प्राइस इफेक्ट की। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन सी होती है, इसमें हमारी जब प्राइस कम होता है, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी चेंजेस देन वी हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन कर्व। ठीक है, जब भी प्राइस चेंज होगा तो मतलब यहाँ पे लिखना मिसिंग रह गया, जब भी प्राइस फॉल होगा तब हमारी जो कर्व है वो डाउनवर्ड जाएगी। कैसे डाउनवर्ड जाएगी ये देख लेते हैं हम फिगर में थोड़ा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने लेट किया, सबसे पहले हम कहाँ पे है, क्यू पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। हमारा जो प्राइस बजट लाइन है वो हमारी क्या है, PL1 है, ये शो हो रही है PL1 है। ठीक है, ये यहाँ पे है हमारी, ये PL1 है। ठीक है, ये हमारी, ये वाली हमारी बजट लाइन है हमारी। ठीक है, ON क्वांटिटी है, हम M का ले रहे हैं, और OM1 यानी इतना क्वांटिटी हम X का ले रही है। तो अब क्या हो गया, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा प्राइस है एक्स कमोडिटी का, वो क्या हो गया, कम हो गया। जब हमारा प्राइस एक्स का कम हो गया तो हमने क्या किया, एक्स की डिमांड, हमें रूल पता है प्राइस कम होता है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है हम डिमांड बढ़ाते रहते हैं। तो ये वही है कि जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो हमने आगे चले गए, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी एम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी बजट लाइन भी बढ़ गई। ठीक है, मान लो वो 50 रुपये में, पहले वो 10 केले, मान लो वो 50 रुपये में वो 10 बनाना ले रहा था, 10 एप्पल ले रहा था। ठीक है, लेट कर दिया हमने। देन उसका प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कम हो गया, तो अब उसके पास 10 क्वांटिटी लेनी थी, अब वो 40-30 रुपीज़ में ही आ रही है। अब उसके पास इनकम 10 की बच गई। जो इनकम 10 की बची है उसने उसको आगे फर्दर यूज़ कर लिया, उसने वो 10 से बढ़ा के क्वांटिटी 20 कर दी है। तो उससे क्या हुआ, हम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, जो कि क्या हो गया, हमारा R पॉइंट आ गया। फर्दर वो कहते हैं अगर और प्राइस कम हो जाता है तो हम एक्स की क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं। तो हम नेक्स्ट बजट लाइन पे आ गए PL3 पे। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा हम अपना जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट करते रहेंगे। तो जब हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, जैसे कि जो हमारे पॉइंट्स आए हैं Q, R, S और T, जब हम इन सभी को कंबाइन करेंगे तो जो हमारी कर्व आएगी वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने ऊपर से शुरू किया था और नीचे आ गए।
तो ये इसको क्या कहेंगे, हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहेंगे। ठीक है, हमने इसमें यही लिखा है इन फिगर, यहाँ पे देख लेते हैं फिगर में क्या लिखा है। इन गिवन प्राइस दिया हुआ है, गुड एक्स वाई है, इनकम दी हुई है, पीएल बजट लाइन है हमारी, क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हमने सोचा है कि जो प्राइस है एक्स का वो हमारा जो प्राइस है कम होगा, इनकम वगैरह अनचेंज है, तो हम न्यू बजट लाइन पे जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ हम नए पे आ गए, IC2 पे आ गए और आर पॉइंट पे आ गए, तो ये हमारा आर आ गया है। ठीक है, फर्दर अगर प्राइस कम होता है पीएल पे आ गए, जैसे कि ये वाला पॉइंट है पीएल पे आ गए। ठीक है, ये वही लिखा है, बजट लाइन अगेन शिफ्ट हो गई, हम IC3 पे आ गए, देन पीस हम बजट लाइन 4 पे आ जाएंगे। जब हम इन सभी को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ जॉइन टुगेदर, जब हम सभी को कंबाइन करेंगे तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डिमांड कर्व है ना, ये ध्यान में रखना कि इसका मतलब जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, हम क्वांटिटी उसकी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी डिमांड है वो हमारी क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसमें क्या है, अपवर्ड यानी हमारा नीचे से शुरू हो रहा है पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्व, तो हम वही सब सेम है, बस हमारे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बताती हूँ। तो इसमें जो हम पहले कर्व पॉइंट पे है, ठीक है, हमने एम की क्वांटिटी इतनी ली है, एक्स की इतनी ली है, वाई की। ठीक है, जैसे ही एक्स के प्राइस कम हुए तो हमने वाई एक्स की भी कमोडिटी बढ़ा दी, वाई की भी बढ़ा दी। जब एक्स के और प्राइस कम हुए तो हमने वाई की भी थोड़ी बढ़ा दी, एक्स की ज़्यादा बढ़ा दी। देन हमने आगे अगर और कम हुआ तो टी की और बढ़ा दी, दोनों की ही कमोडिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी डिमांड है ना, इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है ना, वो क्या है, इनइलास्टिक है। ठीक है, वो क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने की वजह से हम वाई और एक्स दोनों को ही कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स का प्राइस कम हुआ ना, तो हमने डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ाई, हमने थोड़ी सी ही डिमांड बढ़ाई, जिससे हमने वाई की कमोडिटी भी परचेज करनी शुरू कर दी, हमने दोनों की ही कमोडिटी बढ़ा दी। इससे क्या हुआ, जब दोनों ही हम परचेज करें तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसमें ये याद रखना है, ये इनइलास्टिक होती है, वो इलास्टिक होती है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये ही बनता है कि ये कर्व है, इसमें इलास्टिसिटी कैसे होती है, और इसमें हमारा एक गुण में चेंज आता है या दोनों गुण में चेंज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी कर्व, बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व भी बहुत आती है। ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व क्या होती है, जब हमारा प्राइस कम होता है ना, तब हम एक्स की जो डिमांड है ना वो नहीं बढ़ाते, वो इंक्रीज़ नहीं होती, ये इंक्रीज़ नहीं होती है, वो क्या होती है, वो एक्स की जो डिमांड है वो कम ही होती है। ठीक है, प्राइस के कम होने से, सॉरी प्राइस के कम होने से, यहाँ पे गलत दे दिया, प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड भी कम हो जाए। ये ऐसा सिर्फ किस में होता है, गिफन गुड्स में ही होता है। कौन से केस है, गिफन गुड्स है। तो ये हमारे गिफन गुड्स होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस कम होता है हम अच्छी क्वांटिटी में बढ़िया गुड्स लेने लग जाते हैं। मतलब जो हम पहले जो हम मान लो 20 रुपये में ले रहे थे, वो हमें अब 5 रुपये में मिल रही है, हमने क्या किया, वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, हमने नॉर्मल गुड्स में लगाने शुरू कर दिया, हमने वो ख़रीदने बंद कर दिए, जिसकी वजह से हमने क्या, जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है, जो हमने एक्स कमोडिटी है वो धीरे धीरे करके कम करती है। ठीक है, ये एक्स की जो कमोडिटी है धीरे धीरे करके कम कर दिया, ये देखिए एक्स की कमोडिटी धीरे धीरे हमने कम कर दी है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हॉरिजेंटल प्राइस कंजप्शन कर्व। अब इसमें क्या होता है, हम जब भी प्राइस कम होता है एक्स कमोडिटी का, जो हम परचेज करते हैं वो इंक्रीज़ होती है प्रोपोर्शनेटली, बट जो वाई की है ना वो हम चेंज नहीं करते हैं। अब हम इसमें वाई की हम चेंज नहीं कर रहे, इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटी 1 है। मेन हमारा जो लाइनिंग है ना वो किस पे हमारी फोकस कर रही है, वो हमारी इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है कि ये लाइन सीधी जा रही है कि डाउनवर्ड जा रही है कि अपवर्ड जा रही है। तो ये किससे पता चलेगा, इलास्टिसिटी से। ठीक है, अगर हमारी इलास्टिसिटी, अब ये यहाँ पे ये याद करने वाली बात है कि अगर हमारी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है तो वो हॉरिजेंटल रहेगी,
अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो क्या होगी, डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन वन है तो वो हमारी क्या रहेगी, वो हमारी अपवर्ड रहेगी। ठीक है, अब वो वाई कोमोडिटी, अब हॉरिजेंटल के केस में क्या है, हम वाई की कोमोडिटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, डाउनवर्ड में हम पाई की कोमोडिटी नहीं ले रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले केस में क्या था, हमने वाई की कोमोडिटी कम करी है, सेकंड केस में हमने वाई की कोमोडिटी बढ़ाई है, थर्ड केस में हमने वाई की कोमोडिटी ना बढ़ाई ना कम करी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पे ध्यान देने वाली बात है कि वाई की हमने इसमें क्या करी है। ठीक है, तो जो बैकवर्ड बेंडिंग है उसमें हमने एक्स की कोमोडिटी कम की है और वाई की बढ़ाई है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्राइस कंजप्शन का। तो इसमें भी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो कर्व है ये पता है तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये तो हमारा प्लस वन से शुरू हो जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये हम ना रिमेंबर तो याद तो रहते हैं पर हम भूल जाते हैं, कई बार दिमाग में याद नहीं आते एट ए टाइम, उसी टाइम याद नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें हमें ये याद रखना होता है कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी कैसी होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यूज जो बनते हैं वो इसी से ही बनते हैं कि हमारी हॉरिजेंटल कर्व क्यों है, किस वजह से हमारी हॉरिजेंटल कर्व जा रही है, कि इसमें एक्स की कमोडिटी इंक्रीज होती है या एक्स की कमोडिटी डिक्रीज होती है या मोर होती है लेस होती है, इसमें इलास्टिसिटी, तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।